हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, ठीक है ना। हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देना है आप लोगों को, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंटेन्स बोथ कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज एज वेल एज हिस्ट्री। बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है अगेन, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना बहुत सारा चेंजेस लेकर आया था। 1850s में तो क्या होता था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले ऐसा होता था कि किसी को कपड़ा मिल रहा है ना, वही सौभाग्य का बात है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वो बोला कि लोगों के पास कपड़ा नहीं है, जिस भी साइज का, जिस भी क्वालिटी का कपड़ा बना लो, लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि यार समझो, अगर आपके पास कपड़े की कमी है ना, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे समथिंग टू कवर योर बॉडी। उस समय यू विल नॉट से कि मेरे को लुई विटॉन का चाहिए, है ना, मेरे को जारा का चाहिए, मेरे को अरमानी का, गुच्ची का चाहिए। आप तब तो ये चिल्ला नहीं सकते। ये था 1850s का टाइम। ग्रेजुअली जब समय आगे बढ़ते गया, तब पहले क्या होता था, फैक्ट्री मान लीजिए आर्यन के पास है केवल, फैक्ट्री मान लीजिए जीत के पास है केवल, या मान लीजिए एक कपड़े की फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850s का बात कर रहा हूं, कपड़े की फैक्ट्री सिर्फ आद्विक के पास है। तो ऐसा होता था बात। तो जो भी जिसके पास भी फैक्ट्री है, ये बात तय है कि उसका प्रोडक्ट बिकना ही है, क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। ग्रेजुअली जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, लोगों का बिजनेस बेहतर हुआ, तब और लोग आने लगे जो बिजनेस करने लगे। तो शिफ्ट हो गया फोकस फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। ग्रेजुअली जब सोसाइटीज और सिविलाइज्ड हुई, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट इसलिए इंटरफेयर करना स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे डेंजरस केसेस देखा जाने लग गया था। लोगों को खराब प्रोडक्ट्स बेचा जा रहा था। खराब मतलब मिलावट, इसको बोलते हैं एडल्टरेटेड, एडल्टरेशन। लोगों को अंडरवे करके प्रोडक्ट बेचा जा रहा था। मतलब अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ वेयर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेड। फूड एडल्टरेशन, फूड एडल्टरेशन के बाद आप लोग समझ लीजिए कि व्हाट शुड आई से, फूड एडल्टरेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स। अंडरवेइंग, आप 1 किलो समझ खरीद रहे हो, आपको 900 ग्राम मिल रहा है। ओवर चार्जिंग, जिसको ब्लैक मार्केटिंग भी बोलते हैं। होर्डिंग, होर्डिंग में क्या होता था कि मान लो सप्लायर, सारे सप्लायर लोग, मान लीजिए मैं, ऋषित और केशव, हम लोग 3 जन बाजार में, मान लीजिए आलू के सेलर है, हम लोग 3 जन मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाजार में आलू बेचना बंद कर दो, क्योंकि आलू तो सबको चाहिए। थोड़ा समय आलू नहीं, अब बाजार में रोक देंगे ना, तो क्या होगा, लोगों में ऑटोमेटिकली ये हाहाकार मचेगा, लोग ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। पैनिक बैठेगा तो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, आ जाओ। ज्यादा प्राइस देने को लोग तैयार है ना, अब आ जाओ, खरीद लो हमसे। तो ये सब देखो, अब ये जो प्राइस बढ़ता है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये 2 केसेस में हो सकता है। एक तो जेन्युइन केस कि सच में खाने की कमी पड़ गई थी, हो सकता है फसल इतना अच्छा नहीं उगा हो, देयर वाज नॉट इनफ रेन इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट्स ऑल राइट। पर यार आप लोग ये सोचो कि अगर जब लोग डिसाइड करके आपस में ये करें, दैट इज चीटिंग। तो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ वेयर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेड, तो आपका जवाब क्या होने वाला है? आपका जवाब होने वाला है अंडरवेट प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड, एडल्टरेटेड, मिलावट का प्रोडक्ट बिक रहा है, ओवर चार्जिंग, होर्डिंग। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन मल्टीपल वेज। ये था यहां पर आपका बातचीत, ठीक है। तो गाइस, अच्छा, और अब देखो, ग्रेजुएट शुरुआत में इकोनॉमीज जितनी भी थी वो सोशलिस्ट थी। क्या थी? सोशलिस्ट। मतलब एकदम शुरुआत में बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल, फिर ग्रेजुअली इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड बनी। मिक्स्ड बनी मतलब जहां पे गवर्नमेंट और ये था दोनों, वर्क विद स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट, विद गवर्नमेंट का ज्यादा चलता था। पर ग्रेजुअली अभी जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं, कंज्यूमर इज द किंग, क्योंकि प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कंज्यूमर खुश तो आप भी खुश। तो इस समय में अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे बाजार के। और गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना है कि लोग एक्सप्लॉइट नहीं हो। गवर्नमेंट का भी ड्यूटी है ना कि लॉस बनाए जिससे लोगों को खराब प्रोडक्ट, पोल्यूटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिले। इस वजह से एंटर करना पड़ा गवर्नमेंट को। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वही डिसऑनेस्ट और एक्सप्लॉइटेटिव बिजनेसमैन एंगेज्ड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। व्हाट आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? लाइक आपको डिफेक्टिव या अनसेफ प्रोडक्ट मिल रहा है, गैस जो लीक कर रहा है, और आपको बोल दिया हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब गए ब्लास्ट।
अनसेफ एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट, एडल्टरेशन मिलावट वाला प्रोडक्ट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप लोग। आर्यन एक ऐड देख लिया था, उसमें देख रहा था कि डीओ लगाता है लड़का तो ऐसे सुंदर कन्याएं आसपास आ जाती है। आर्यन 6 बोतल डीओ लगा के आया एक दिन क्लास के अंदर, कुछ नहीं हुआ, सब पीछे चला गया। तो ये सब फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है भाई, ऐसा थोड़ी रियल लाइफ में होता है, दैट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। पर हाँ, ये फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है। रीजन इज कि कुछ रीजनेबल इंटेलिजेंस आपके पास भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग मतलब समझ में आ गया, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा है जिससे उसका दाम बढ़े। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी, मतलब हायर प्राइस पे बाजार को, प्रोडक्ट को बेचना, है ना। अर्लियर जो मैं आपको बता रहा था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, तब चल रहा था लेट द बायर बी वेयर, कि बायर को छोड़ दो, प्रोडक्ट बनाओ, बायर खरीदेगा ही खरीदेगा, बायर को देखने दो जो करना है उसको। लेकिन अब हो गया लेट द सेलर बी वेयर, मतलब अब सेलर को स्मार्ट रहना पड़ेगा। सेलर अगर चीटिंग करने का कोशिश किया, फंसेगा, तो अभी सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो अब, अच्छा, अब सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स के साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसके क्या एडवांटेजेस है। देखो, एडवांटेजेस दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक, जो एडवांटेजेस कंज्यूमर्स को मिलेंगे, और एक एडवांटेजेस जो बिजनेसमैन को मिलेंगे। फिर से, एक एडवांटेजेस जो कंज्यूमर्स को मिलेंगे, और एक एडवांटेजेस जो बिजनेसमैन को मिलेंगे। आइए एक एक करके आपसे बात करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर्स का एडवांटेजेस। हाँ अद्विक बोलिए। नहीं 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 नहीं। अगर, समझ लीजिए, अद्विक, वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर अद्विक आप एमआरपी से ज्यादा में ले रहे हो दोस्त, तो इसका मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हाँ, ये जरूर है। अब जैसे आप ऑनलाइन ले रहे हो, तो एक प्रोडक्ट की एमआरपी है लेट्स से 3000 रुपीज, क्योंकि वो लोग आपको डिलीवरी करेंगे तो वो लोग आपको दिखाते हैं +200 डिलीवरी चार्ज। लेकिन अगर एमआरपी 33,000 है, और आपसे उस प्रोडक्ट का 3200 चार्ज कर रहा है, यू हैव द राइट टू कंप्लेन। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आप लोग को, बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा आदविक ने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब आया था ना, 1986 में आया था, तब ऑनलाइन मार्केट तो कुछ था ही नहीं। तब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर प्रोडक्ट ऑनलाइन सोल्ड है तो उसके लिए कोई लॉ बनाई, मतलब क्या हो रहा था, 1986 से 2019 तक जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये लोग अगर एमआरपी से ज्यादा बेचते भी, तो ये लोग बच जाते। क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ऑनलाइन सेल्स तो कवर्ड है ही नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रिवाइज हुआ, उसमें अब इंक्लूड हो गया है। मतलब अगर ऑनलाइन भी आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ, चाहे वो खराब प्रोडक्ट हो, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, या कुछ भी हो, ओवरचार्ज प्रोडक्ट हो, यू कैन फाइल अ केस। हाँ, अब नहीं नहीं, अभी जीत क्या बोल रहा है कि सर, हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदा 9,000 में, पर जब हम लोग शॉप में जाते हैं तो 10,000 ही है। तो देखिए, जो अब आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि आप दो बिजनेस मॉडल के बीच में compete कर रहे हैं। यहाँ पे गलती एमआरपी का नहीं है। एमआरपी देखो, जो शॉप वाले हैं वो लोग भी आपको एमआरपी के ऊपर का प्रोडक्ट, एमआरपी के ऊपर में प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे हैं। एक्चुअली जो लोग शॉप खोल रखे हैं, उनको शोरूम का खर्चा निकालना है, शोरूम के स्टाफ का खर्चा निकालना है। जो लोग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, उन लोग को ये सब खर्चा निकालने का दरकार नहीं है। इस वजह से वो लोग आपको कम में बेच पा रहे हैं। तो आप ये बिजनेस मॉडल को कंपेयर कर रहे हो। ये एक्सप्लॉयटेशन का केस नहीं है कि अगर आपको दुकान में 10,000 में मिल रहा है और ऑनलाइन 9,000 में मिल रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन का केस नहीं है। हाँ बोलिए आत्विक। ठीक है।
आप पूछ रहे हो कि ऑनलाइन में सस्ता कैसे दे रहा है, यही पूछ रहे हो क्या? 500 का सामान 5,000 6,000 में बिक रहा है, ये क्या खरीद लिया आप ऑनलाइन? या आप ऑनलाइन धोखा ऑर्डर कर रहे हैं क्या? क्योंकि धोखा इतना महंगा मिलता है। नहीं मतलब आद्विक, मेरे को लग रहा है ना, फिर आप जो बोल रहे हो, आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो सही है, बिकॉज मैं तो कोई भी ऐसा 500 का चीज नहीं देखा जो 5,000 में खरीदना पड़ा मेरे को। अगर आप खरीदे हो तो आद्विक भाई बच जाओ, गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। एक सेकंड, वो उसका कोई पॉइंट है शायद आद्विक का। आद्विक किसी प्रोडक्ट का है तो आप प्रोडक्ट का एग्जांपल लिख के मेरे को भेजिए, सो दैट आई कैन टॉक टू यू अबाउट दैट प्रोडक्ट। हाँ जीत बोलो। हाँ, अभी जीत बोल रहा है कि सर ऑनलाइन भी खर्चा होता है। हाँ, तो ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि B2B मॉडल में चेंज होता है। अगर मैं एक नया ऑनलाइन मार्केट में खिलाड़ी हूँ तो मेरे को खर्चा ज्यादा लगेगा, तो मेरे को, लेकिन Amazon और फ्लिपकार्ट इतना क्वांटिटी में खरीद लेता है या इतना क्वांटिटी में टाई अप कर लेता है, वो लोग खुद तो खरीदता नहीं है, वो लोग तो सेलर लोग के साथ टाई अप करता है, तो इतना ज्यादा क्वांटिटी का कर लेता है कि वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझो, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक सेलर हो, ठीक है ना, आप एक सेलर हो, अब आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, मान लीजिए कोई ऑर्डर किया, आप कैलकाटा में रहते हो, महाराष्ट्र में, जैसे मेरे मामा जी लोग के साथ होता था, वो लोग को खुद को कैरी करना पड़ता था, महाराष्ट्र जाना पड़ता था, प्रोडक्ट डिलीवर करके घर आना पड़ता था, समय का और पैसे का खर्चा। अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कमीशन पे बात कर ली है, 5 या 10% कुछ कमीशन लगता है, रिलैक्स, उनका भी खर्चा बच रहा है, और अमेजोन फ्लिपकार्ट को भी क्या करना है, एडवांस में तो ये लोग से खरीद के रखना है नहीं, बिकेगा तो भैया हम तुमसे कलेक्ट करवा लेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। डेफिनेटली जो बड़ा बिजनेस मॉडल होगा वो ज्यादा सस्ता में काम करेगा, ठीक है। खैर जो भी है, एडवांटेजेस टू कस्टमर्स। हाँ, जो आपको लिखता है नॉट इन स्टॉक, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का स्टॉक थोड़ी है। जो सेलर है, जिस, आप लोग देखना हमेशा नाम लिखा हुआ रहता है कि सेलर कौन है उस प्रोडक्ट का, नीचे नाम रहता है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक, उस सेलर का स्टॉक खाली है। अमेजोन फ्लिपकार्ट खरीद के काय को बेचेगा? नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं खरीदता है। एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स, अगर एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स का बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है आइस। क्या लिखा हुआ है? आइस, इनोसेंट कंज्यूमर्स, क्योंकि कस्टमर्स आर इनोसेंट, सो दे बेटर नॉट बी चीटेड। कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। कंज्यूमर्स को एडवांटेज ये है कि, देखो कंज्यूमर्स का पहला बात है, इधर देखो यहाँ पे, इनोसेंट, कंज्यूमर जनरली डज नॉट नो, सो इट इज नेसेसरी टू मेक द कंज्यूमर अवेयर। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एडवांटेज ये होगा कि जब कोई लॉ बनेगा, है ना, तो जो कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, मान लो आपको भी वो दुकानदार वाला चीट किया, आपको भी, तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्लास एक्शन सूट अलाउड है कि एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर एक जन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, तो लोग ऑर्गेनाइज होंगे। इसीलिए आज के डेट पर काफी कंज्यूमर फोरम सेटअप हो रहे हैं, कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज कर देता है। आइस इज द शॉर्टकट, और ई, एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। आइस इज द शॉर्ट फॉर्म, आपको याद रहेगा। आई बोले तो इनोसेंट कंज्यूमर, सी बोले तो कंज्यूमर्स का अनऑर्गेनाइज होना, कंज्यूमर्स का अनऑर्गेनाइज से उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये हो गया आइस। अच्छा, अब बिजनेसमैन का भी एडवांटेज है। अगर बिजनेसमैन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगा, सो दे कैन स्माइल। अब ये स्माइल को आप लोग याद रख पाओगे। एस क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आज तुम लॉन्ग टर्म तभी सरवाइव करोगे, या लॉन्ग टर्म कोई भी बिजनेस तभी सरवाइव किया है जब वो कंज्यूमर्स का ध्यान रखा है, जब वो कंज्यूमर्स का ध्यान रखा है। खुद का ध्यान रखेगा तो गया, मतलब खुद का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि खुद लॉस में काम करो, बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको कंज्यूमर्स का ध्यान रखना, सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है मॉरल जस्टिफिकेशन।
मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब ये है ना कि आज हजारों लोग जो है एक बिजनेस पे रिलाई करते हैं, तो मॉरली भी ये सही है कि जब हजारों लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको यूट पटांग हरकत ना करें। मॉरली मॉरली ये बात सही है। इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट आई, अगर आप ऐसा काम ठीक से नहीं करोगे या कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करोगे तो कौन बीच में आएगा? सरकार। और कोई भी बिजनेस नहीं चाहता कि सरकार बीच में आए। इससे क्या होगा? आपका बिजनेस पे भी लॉसेस होगा और एट द सेम टाइम आपका बाजार में नाम भी खराब। इसका बहुत एग्जांपल है। अब इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट है, आप लोग इसका ले लीजिए, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी, ये एक ऑडिट फर्म है। पीडब्ल्यूसी जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं ना, तो बिग फोर फर्म्स है, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईएनवाई। तो अगर आप चीट करोगे, अगर आप चीट करोगे, गवर्नमेंट घुसेगा। पीडब्ल्यूसी जो सत्यम स्कैम हुआ था ना, उसमें पीडब्ल्यूसी हेल्प किया था, तो पीडब्ल्यूसी से बहुत लोग अपना ऑडिट वापस ले लिए थे। एग्जाम्पल चाहिए तो ये है। वहीं पर इन जनरल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाटास। कभी भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का टाटास में पड़ा ही नहीं। तो आज देख लो टाटा का क्या रिस्पेक्ट है बाजार में। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ये दोनों पॉइंट रिलेटेड ही है, ठीक है। और लास्ट एंटरप्रेन्योर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, हाँ ये सही है। पहले का जो था ना समय, अब आज के समय में लोग सिर्फ कंज्यूमर सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि आप कंज्यूमर के साथ चीटिंग कर रहे हैं या नहीं, सोसाइटी को भी आप अगर चीट कर रहे हो ना तो कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। मतलब आप लोग देखो, दो अलग अलग दुकान है, आप लोग ही बताना है। एक जो है कॉपियां बेच रहा है या पेपर्स बेच रहा है, वो पेपर बनते हैं वुड से, लकड़ियों से, और एक बन रहे हैं जो दूसरी टेक्नोलॉजी से बन रहा है। जो दूसरी टेक्नोलॉजी से बन रहा है उनका कॉस्ट ज्यादा है, फिर भी मैक्सिमम लोग उसी को खरीदेंगे। रीजन है कंज्यूमर आज के डेट पे अवेयर है। तुम अगर लकड़ी काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो कंज्यूमर विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट। तो इसीलिए खुद का ग्रोथ विद सोसाइटल जस्टिस इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये है स्माइल, सेल्फ इंटरेस्ट, मॉरल जस्टिफिकेशन, इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ विद सोशल। सेल्फ इंटरेस्ट, आप लॉन्ग टर्म में अगर राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी में बेचोगे तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज को भी उखाड़ सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी आप कंपीट कर सकते हो अगर आप राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस पे बेच रहे हो। और है ऐसा, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है या ऐसा लोगों ने किया नहीं है। हाँ, कितने मतलब कितने बड़ी बड़ी कंपनियां चॉकलेट्स के और पर्टिकुलर पेस्ट्रीज के आ रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी पेस्ट्रीज की कंपनियां आ रही है, पर क्रेजी फॉर चॉकलेट्स कलकत्ता में ही है अभी, क्रेजी फॉर चॉकलेट्स, लेकिन क्या काम कर रहा है? बढ़िया बढ़िया ब्रांड है। अच्छा, अब जैसे फ्लोरीज फ्लोरीज ये सब बाहर का ब्रांड है, ये सब तो बाहर का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड तो नहीं है ना। पर क्रेजी फॉर चॉकलेट्स फ्लोरीज को दे रहा है कंपटीशन, फ्लोरीज का सेल को कंपटीशन में मिल रहा है। तो अगर आप राइट क्वालिटी या राइट क्वांटिटी पे राइट प्राइस पे प्रोडक्ट बेचोगे, यू कैन बीट द बिगेस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल। कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे एक एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं, इतने सारे आप देखोगे पिज्जा और ये सब के शॉप्स हैं, इतना सारा वड़ा पाव का शॉप्स है। बट मेरे को याद है जब हम लोग आपके टाइम पे थे, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 7-8 में था, हाँ 8 में रहूंगा या 9 में रहूंगा, जब मैं उसमें था 8-9 में, तब एक आदमी रिलायंस फ्रेश के सामने एक छोटा सा डाला खोला। क्या खोला? डाला। डाला समझते हो? मतलब छत भी नहीं है, सिर्फ एक डाला लगाया, एक छोटा सा ठेला जिसको बोल सकते हैं, और वो ठेला छोटा सा लगा के खाली उसमें वो वड़ा पाव बनाना बेचना चालू किया। क्लास 8-9 में मैं था तब है। आज उसका कलकत्ता में 5 से 10 शॉप है। पेपर्स, जो लोग इस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में मैं रहता हूं, वो लोग पेपर्स का नाम डेफिनेटली सुने हैं। अभी अभी चाहे पेपर्स एकदम फालतू हो गया हो, मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि पेपर्स अभी अच्छा है, नहीं, वो फालतू हो गया मेरे को लगता है। आप लोग को अच्छा लगता हो, ग्रेट, पर मैं उस इंसान का जर्नी का बात कर रहा हूं कि वो उसका कॉन्फिडेंस है कि वो अकेला, और ही वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली,
सभ्य फैमिली, वो हिम्मत चाहिए कि एक डाला लगा के बैठ गया रिलायंस फ्रेश के सामने, और फिर वो आज जो है मतलब दुकान में रहता ही नहीं और सेल हो रहा है ऐसे पगला जैसा, पागल जैसा सेल हो रहा है। तो दैट इज एन इंस्पिरेशन कि वो 3-4 साल वो जो खटनी किया, वो पगलापना किया 4-5 साल, उसकी वजह से फिर वो, हाँ अभी जैसे नेचुरल्स का आइसक्रीम है, वो तो इंडियन ब्रांड ही है ना, लेकिन कॉम्पीट कर रहा है। पाबराई भी वैसे ही, पाबराई भी वो तो कोलकाता का ब्रांड है पाबराई, पर कॉम्पीट कर रहा है ना बास्किन रॉबिन्स के साथ। तो इफ योर प्रोडक्ट इज राइट एंड द राइट क्वालिटी इज सोल्ड, इट विल कॉम्पीट, है ना। मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल ड्यूटी, ये मैंने बता ही दिया स्माइल में। आई इंटरवेंशन, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं इन्वाइट करना है तो मेक श्योर कीजिए कि माल सही बेचे, है ना। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, है ना। सेटिस्फाइज कस्टमर, यू विल गेट अ प्रॉपर फीडबैक एंड अ लॉन्ग टर्म कस्टमर गेन, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कस्टमर गेन। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ विद सोशल जस्टिस में यही है कि भाई आज अगर आप सोसाइटी का ध्यान रखें, और सोसाइटी का ध्यान रखेंगे तो सोसाइटी आपका ध्यान रखेगा, दैट्स इट, इतना ही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो यार मेरे को टाटास लगता है, इससे बढ़िया एग्जांपल मेरे पास है नहीं टाटास के। टाटास का ये हिस्ट्री रहा है कि वो लोग 60% ऑफ द प्रॉफिट डोनेट करते हैं सोसाइटी के लिए। तो वो सोचना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, और वो लोग डोनेट कर दे रहे हैं, जाओ। अच्छा, अब आप लोग को याद, इतना कुछ पढ़ लिए, अब आप लोग का क्वेश्चन है कंज्यूमर का राइट्स क्या है, कंज्यूमर का राइट्स क्या है। तो आप लोगों को जीसस क्राइस्ट को याद करना है, क्राइस्ट, द ट्रिक इज क्राइस्ट। ए जीसस नहीं लिखेगा, सिर्फ क्राइस्ट लिखेगा, जीसस जीसस मत चलना, क्राइस्ट, क्योंकि ये ट्रिक याद रखने में हेल्प करेगा। तो कंज्यूमर राइट क्या है, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले नाम याद तो कर लो। कंज्यूमर का राइट है राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, क्राइस्ट, ठीक है। अब सर एक एक करके बताओ, एक्सप्लेन करो, पर याद सबको हो जाना चाहिए कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स है। द शॉर्टकट इज क्राइस्ट, ठीक है। सुनिए अभी बात, सबसे पहला है राइट टू चूज, ठीक है। गाइस राइट टू चूज मतलब कि अगर आप समझिएगा, आप लोग बात को, आपका स्कूल क्रिकेट कोचिंग ऑफर करता है, आपका स्कूल आप लोग को फोर्स करता है कि क्रिकेट कोचिंग यहीं से करो, स्कूल से ही। हो सकता है किसी का मन हो वीडियो कॉल पे जाके हम क्रिकेट सीखेगा, किसी का मन है हम कहीं जाके सीखेगा। तो कंज्यूमर को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते कि मेरा ही प्रोडक्ट यूज करो। इसके लिए गैस कंपनीज के अगेंस्ट केस हुआ था। गैस कंपनीज क्या करती थी शुरुआत में, अगर आप गैस, मान लीजिए आप एक नया जगह घर लिए, तो लोकल गैस वेंडर जो है आप उससे कांटेक्ट करेंगे ना जाके, वो लोग बोलता था चूल्हा भी हमें से खरीदना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1950 नहीं 1990s के समय का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 86 में, वो बोल दिया भाई ये सब मत करो। कंज्यूमर का मन है एक प्रोडक्ट तुमसे लेगा, दूसरा प्रोडक्ट किसी और से लेगा। हाँ तुम ऑफर दे सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते कि हम बेचेगा नहीं एक प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट कंप्लीटली कंप्लीट प्रोडक्ट और इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड है, तो तुमको बेचना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि ये भी बाई करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक गाड़ी के दुकान में चले गए और बोला ये गाड़ी का टायर निकाल के मेरे को दे दो, ये गाड़ी का स्टीयरिंग खरीद लेगा। वो नहीं, वो इनकेपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली है। हाँ तुम एक कंप्लीट प्रोडक्ट खरीद सकते हो। वो तुमको ये नहीं बोल सकता कि गाड़ी मेरा लो और एक काम करो कि जो तुम लोग को स्कूटर लेना होगा या साइकिल लेना है वो भी मेरे से लो, नहीं, यू कैन नॉट फोर्स देम। क्लोज। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो बहुत सारा कंज्यूमर फोरम्स है, क्या है, कंज्यूमर फोरम्स है, या फिर आजकल तो कोर्ट्स है, कंज्यूमर कोर्ट्स है। वहां कोर्ट में आप जाइए और केस मारिए, वो लोग सुनेगा आपका। रिड्रेसल, रिड्रेसल हर्ड मतलब कि सुनेगा, रिड्रेसल मतलब आपको इंसाफ भी मिलेगा। राइट टू रिड्रेसल को राइट टू सीक रेमेडीज भी बोलते हैं। काफी लोगों के बुक में होगा, रोने लग जाएंगे, इसीलिए पहले ही बता दिया। रिड्रेसल का मतलब राइट टू सीक रेमेडीज भी होता है, ठीक है। तो हाँ सर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड,
राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस पर रहना चाहिए। जैसे आप लोग देखोगे, आप लोग एक चिप्स का पैकेट खरीदो या बिस्किट का या कुछ भी खरीदो, उसमें उसका कार्बोहाइड्रेट, फैट परसेंटेज, उसका प्राइस, उसका ब्रांड, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, एड्रेस, ब्ला 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 ब्ला, सब लिखा हुआ रहता है। काय को? इसलिए बिकॉज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज अ राइट ऑफ कंज्यूमर। तो अगर कोई ये नहीं, स्मोकिंग किल्स, सिगरेट का पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग किल्स, वहां पे लिखा है इट कॉजेस कैंसर, कोई भी कंपनी क्या खुद के मर्जी से ये लिखेगा क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंपलसरी किया है कि तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा पहले, उसके बाद भी उसको मरने का है तो नो प्रॉब्लम, देन सेल द प्रोडक्ट। और ये कंपलसरी है। हाँ, मूवी के पहले मुकेश आता है, मूवी देखने गया तो मूवी के पहले कौन होता है? मुकेश आता है। मुकेश को नहीं देखा है, ये तो मुकेश को नहीं देखा है। तो जो मुकेश आता है, क्यों आता है? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंपलसरी किया है, क्योंकि मूवी में तो सिगरेट और 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, वो सब दिखाएगा। तो उससे पहले क्या होता है, काफी लोग हीरो बनने की कोशिश में बोलते हैं अब तो हम भी यही कॉपी करेगा, इसीलिए शुरुआत में दिखा देता है कि मूवी में एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया है, रियल लाइफ में मुकेश वैसा हालत होगा। क्लियर है? इसीलिए वो पहले दिखाता है। राइट टू बी इन्फॉर्म। नेक्स्ट, राइट टू सेफ्टी, मतलब नोबडी कैन सेल यू अ प्रोडक्ट विच इज अनसेफ फॉर यू, नोबडी कैन मार्केट यू अ प्रोडक्ट विच इज अनसेफ फॉर यू। अनसेफ फॉर यू का मतलब है वही जो मैं बताया था ना, गैस सिलेंडर है विच इज लीकिंग। अनसेफ प्रोडक्ट का मतलब ये भी हो सकता है बिस्किट का पैकेट विच इज एक्सपायर्ड, एक बिस्किट। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अद्विक एक काम करो सर। हाँ, समझ गया मैं, गुड क्वेश्चन। तो अद्विक ये बोल रहा है भाई, अद्विक सीधा सा बात ये बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन अद्विक को बोल दे रहा है कि सर सिगरेट तो हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर गवर्नमेंट इसको बिकना ही क्यों अलाउ कर रही है? क्या होता है ना अद्विक, कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक कंट्री है जो फ्रीडम पे बिलीव करती है। कुछ फ्रीडम ऐसे हैं प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो आपको देना ही पड़ेगा कस्टमर्स को। अब इसका एक और रीजन भी है कि गवर्नमेंट का भी फायदा है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है सिगरेट पे, अल्कोहल पे, लिकर और ये सब पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। अब जब गवर्नमेंट देख रही है कि भाई मेरे को रेवेन्यू आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बेचे सिगरेट, या गवर्नमेंट अल्कोहल क्यों नहीं बेचे, अलाउ अलाउ क्यों नहीं करे? टैक्स 28-28% है। अब जैसे बिहार है, बिहार में अल्कोहल बैन हुआ है, अल्कोहल बिहार, गुजरात, ये सब जगह पे बैन है। पर कहीं ना कहीं इस बैन, देखो कुछ तो अच्छा है और काफी बार कुछ गलत है, क्योंकि जैसे समझो गुजरात में अगर कोई अल्कोहलिक था, बैन होने की वजह से क्या वो अब अल्कोहल नहीं पी रहा है क्या? कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली दूसरी जगह से खरीद के पी रहा है, ब्लैक में खरीद रहा है या जैसे भी। तो ऊपर से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी खत्म हो गया उधर से। तो ये सब बातें हैं। हाँ, गवर्नमेंट अपने तरफ से आपको ये बोल सकती है कि यार यू डोंट डू दैट। इस हिसाब से अगर आप गए तब तो फिर आप लोग को बोल सकते हैं कि पिज्जा भी हमारे लिए खराब है, पास्ता भी खराब है। अगर गवर्नमेंट बैन कर दे, आधे लोगों को घर में मौत आ जाएगा कि बैन हो गया, अरे बाप रे, तुरंत डेथ। क्यों? क्योंकि खराब तो वो भी है भाई, फिर सब बैन कराओ। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज आप पे छोड़ दी है कि जब तुम डिसाइड करो। गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज आप पे छोड़ दी है, तुम डिसाइड करो। हाँ, पर ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें जो गवर्नमेंट को फायदा भी नहीं दिख रहा है और सोसाइटी को भी हार्म कर रहा है, जैसे अभी बात चल रहा है बंगाल में गुटखा या तंबाकू ये सब बैन होगा, ऐसा कुछ बात चल रहा है अभी। लेट्स सी। एंड फाइनली, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अभी अक्सर ये होता है ना कि स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के। मैं तो जब पढ़ता था तो मैं हो जाता था, तो मैं बता दे रहा हूँ फर्क है।
राइट टू बी इन्फॉर्म जो ऊपर में पढ़े हैं वो बोलता है कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। फिर से बोलता हूं, राइट टू बी इन्फॉर्म बोलता है कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन बोलता है कि कंज्यूमर के पास इन जनरल क्या क्या अधिकार है, कंज्यूमर्स को इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, हाँ कंप्लेन करना है तो किस नंबर पे करना है, इसीलिए टीवी में ऐड आता है जागो ग्राहक जागो, है ना, वो सब कंज्यूमर एडुकेशन के अंदर है। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, कंज्यूमर एडुकेशन इज जनरल राइट्स कि अगर ये दिया, जैसे देखो आप लोग को अमिताभ बच्चन अभी आजकल बहुत आता है ना, कि कोई अगर बैंकिंग फ्रॉड हो गया तो आरबीआई का ओम्बड्समैन को 30 दिन के अंदर कंप्लेन करिए तो आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, है ना, आ रहा है ना ये बहुत सारा। ये माय डियर फ्रेंड्स कंज्यूमर एडुकेशन के, कंज्यूमर एडुकेशन जनरल अवेयरनेस को क्रिएट करता है कि अब हो गया, क्योंकि इंडिया का पब्लिक शुरू में लार्जली इलिटरेट था, तो अगर कुछ भी खराब बिक गया तो दे वुड हैव थॉट कि भैया मेरा तकदीर ही खराब है, क्या कर सकते हैं। बट अब बोल रहा है नहीं तुम कर सकता है, ये है तेरे पास इंफॉर्मेशन, जा कर। अब सबसे पहले है राइट टू चूज। राइट टू चूज मतलब आपके पास चॉइस है, आप क्वालिटी ब्रांड डिसाइड करो कहां से आपको क्या खरीदना है। राइट टू बी हर्ड कि आपका प्रॉब्लम सुना जाए, कस्टमर सर्विस सुने। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आपको कंपेंसेट एडिक्वेटली किया जाए। राइट टू बी इन्फॉर्म कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले अबाउट कि प्रोडक्ट क्या क्या चीज का बना है, कब बना है, क्या प्राइस पे बना है, एक्सपायरी डेट, डायरेक्शन फॉर यूज एक्सेट्रा। राइट टू सेफ्टी, इसीलिए राइट टू सेफ्टी में लिखा जाता है कि आप लोग हमेशा आईएसआई मार्क का प्रोडक्ट को खरीदें। आईएसआई मार्क का प्रोडक्ट को जब आप लोग खरीदोगे तो आईएसआई मार्क उसी प्रोडक्ट को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को, जिसका क्वालिटी गारंटीड है। राइट टू एडुकेशन टू गेट नॉलेज एंड स्किल्स, है ना। अभी आजकल जो है एनजीओ और ये लोग सब भी जो है काम कर रहे हैं इसमें, पर वो सब आप लोगों को पढ़ने का दरकार नहीं है। ये रहा। हाँ सर एक चीज बताओ, आप इतना देर से कंज्यूमर कंज्यूमर कर रहे हो, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर का भी कोई डेफिनेशन है? हाँ है। एक पर्सन जो, एक मिनट याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्लियरली बोलता है कि एक पर्सन जो गुड्स को खरीदता है, या पार्ट पेमेंट किया हो या फुल पेमेंट किया हो, डजेंट मैटर, खरीदता है खुद के यूज के लिए, वो कंज्यूमर है। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं, मेरा इंटेंशन है रीसेल करने का, तो आई एम नॉट अ कंज्यूमर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, यू विल नॉट बी अ कंज्यूमर। हाँ वो जो आपसे खरीदा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डेफिनेशन के अंदर कंज्यूमर है। अच्छा कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? आप कर सकते हो, आपके बिहाफ में कोई कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकता है। अगर गवर्नमेंट को कुछ दिखता है तो गवर्नमेंट आपके बिहाफ में उस पर्टिकुलर सेलर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। कंप्लेन कब फाइल करना चाहिए? आप जब भी प्रोडक्ट खरीदो उसके 3 महीने के अंदर। फिर नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट खराब है। ये कंज्यूमर राइट्स तो आप लोग को बता ही दिए है, तो नो नीड, है ना। हाँ सर, अभी यहां पर आप लोग देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात कर रहा हूं, जो नया लॉ है ना उसमें बदल गया है, पर 1986 के बारे में अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको 3 तरह का जाने का ऑप्शन देता है। अगर आपका जो नुकसान हुआ है वो 20 लाख रुपया तक का हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाइए। 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपया तक का नुकसान हुआ है, स्टेट कमीशन जाइए। स्टेट कमीशन से, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान है तो आप कहा जाइए? नेशनल कमीशन। एक बात और, डिस्ट्रिक्ट फोरम आप 2 केस में स्टेट कमीशन जा सकते हो। पहला, अगर आपका मामला 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है, या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप गए थे, 20 लाख से नीचे का मामला है, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए थे और आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से खुश, तो आप स्टेट में इसमें जाइए। वैसे ही नेशनल में आने का 2 तरीका है। पहला तो 1 करोड़ से ज्यादा का घपला है, या फिर स्टेट कमीशन में आप गए थे लेकिन उसका ऑर्डर से आप खुश,
सर अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएगा, कंट्री का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप कहा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो आप कहा जाएंगे, तब आप कंट्री छोड़ दीजिए, तब आपका कोई काम नहीं है, तब कोई और आपको इंसाफ नहीं दिला सकता। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट टेरिटरी दैट कैन गिव यू द जस्टिस। उसके बाद हाँ हाँ फाइनेंस कंपनी था, हाँ डीएचएफएल। हाँ नहीं, अभी जीत बोल रहा है कि डीएचएफएल में किसी का पैसा है सर। डीएचएफएल बता दो, बहुत सारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन और ये सब में जो है काम किया हुआ है, ठीक है। जिन लोग का अब आपका पैसा उसमें है एज अ शेयर होल्डर है, अगर आपका पैसा उसमें एज अ शेयर होल्डर है तो भाई अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट किए हो तो इट इज अ रिस्की अफेयर, तो आपका शेयर का जो भी वैल्यू है वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आपने डीएचएफएल को लोन दिया तो आप केस कीजिए, सरकार आपका लोन रिकवर करवाने में आपका हेल्प करेगी। अगर आपका केस ऐसा है कि आप एम्प्लॉय हो डीएचएफएल के तो आप बेवकूफ बने, नुकसान होगा आपका। वो तो यार हर जगह ही एक पॉसिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा अब आप लोग को, अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितना तरीके का रिलीफ मिलता है, 3 तरीके का रिलीफ मिलता है। ये लास्ट टॉपिक है। कितने तरीके का रिलीफ मिलता है, 3 तरीके का रिलीफ। पहला कि अगर आपको खराब प्रोडक्ट दिया गया है तो रिमूव द डिफेक्ट। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदे जिसमें आपका स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस गाड़ी वाली कंपनी को ऑर्डर देगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मतलब जहां पे भी आपने ऑर्डर किया कि भाई एक काम करो, ये जो स्टीयरिंग है इसको ठीक करके दो, सुप्रीम कोर्ट क्यों ऑर्डर देगा, मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपका। ये हो गया आपका पहला केस। लेकिन मान लो कि गाड़ी का स्टीयरिंग को ठीक करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर उसमें उस गाड़ी में चेंज ही नहीं हो सकता, तो आपको रिप्लेस करके देगा गाड़ी। एप्पल ये करता है कि अगर आपका एप्पल का प्रोडक्ट के साथ दिक्कत है तो एप्पल आपको नया फोन देगा टाइम पीरियड के अंदर गए तो। हाँ, अब अगर रिप्लेस भी करना पॉसिबिलिटी नहीं है तब आपका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस था उतना दाम आपको वापस मिलेगा। तो रिमूव, रिप्लेस और रिफंड 3 ऑप्शन है। रिमूव अगर पॉसिबल है सबसे पहले कि डिफेक्ट हटाने का कोशिश करेगा, ये भी नहीं पॉसिबल है तो फिर रिप्लेस करेगा, और रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। So guys, that is something that completes our discussion or revision on consumer protection। ठीक है, अब घर जाके आप लोग का इसका फायदा तभी है जब घर पे बैठ के आप लोग इसको पढ़े, रिवाइज करें, चीजों डाउट्स को पूछे, क्लैरिफाई करें। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट कि आप लोग सीखे और फिर घर जाके कुछ और कर रहे हैं।